नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। बिहार और मुजफ्फरपुर की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें, सुझाव भी दें। कल शनिवार है, 7 नवंबर है। 15 जिलों में 78 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होना है कल। 1204 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला कल बंद हो जाएगा। कई मंत्री और कद्दावर नेताओं की अग्नि परीक्षा है कल। आखिरी चरण के मतदान का चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे समाप्त हो गया। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आगे चुनाव नहीं लड़ने का भी घोषणा किया। इसके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आगे क्या करेंगे वो। मुजफ्फरपुर जिले में भी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होना है। औराई, मुजफ्फरपुर नगर, सकरा, गायघाट, बोचहां और कुरहनी में कल मतदान होना है। मुजफ्फरपुर में सुरेश कुमार शर्मा नगर सह आवास विकास मंत्री चुनाव मैदान में हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनके सामने हैं विजेंद्र चौधरी, महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी का उम्मीदवार बनाया गया है। 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। सुरेश कुमार शर्मा भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। 10 साल से वे विधायक हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 28 उम्मीदवार हैं। डॉक्टर पल्लवी सिन्हा भी एक उम्मीदवार हैं जो प्लुरल्स पार्टी की हैं। साथ ही जाप के रवि अटल भी चुनावी मैदान में हैं मुजफ्फरपुर से। इंटर की परीक्षा अब 2 फरवरी की बजाय 1 फरवरी से होगी। 13 फरवरी तक परीक्षा चलेगी। बिहार बोर्ड ने शेड्यूल बदल दिया है इंटर की परीक्षा का, जो अब 1 फरवरी से ही शुरू होगी। चुनाव खत्म होने जा रहा है, फिर से कोरोना की जांच शुरू हो जाएगी। अब आपके मास्क पहनने नहीं पहनने की भी जांच होगी। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब फिर से सरकार चुनाव के बाद कोरोना की तरफ आएगी। कोरोना संक्रमण फैला या नहीं फैला, ये अभी सही से पता नहीं चल पाया है चुनाव के बाद। इसी बीच कल पटना में 189 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। पिछले 2 दिनों में 100 से भी कम कोरोना के मरीज मिले थे। अब अचानक फिर से 100 से ऊपर बढ़ गई ये संख्या। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव खत्म होने जा रहे हैं। लोग प्रशासन का ध्यान अब कोरोना की तरफ फिर से आएगा। जांचें बढ़ेंगी तो कोरोना भी बढ़ेगी। 5 नवंबर से 2 दिसंबर तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलनी है। छपड़ा से टाटा के बीच में पूजा छठ दिवाली को ध्यान में रखते हुए। पर आप यदि टिकट लेने जाएंगे तो 2 मिनट में रिग्रेट आ जाती है। रिग्रेट यानी अब आपकी टिकट बुक नहीं हो सकती है। खेद है, अब टिकट नहीं मिलेगा। ये एक मैसेज आता है रेलवे की टिकट बुकिंग करेंगे तब। ऐसे में लोगों का आना जाना किस तरह से संभव होगा। रेलवे अपनी टिकट देने की व्यवस्था को अभी भी नहीं सुधार पाया है। 2 दिनों पहले ही एक समाचार आया था कि IIT के एक विद्यार्थी ने नया सॉफ्टवेयर बनाया जो रेलवे से भी फास्ट चलती है। तो रेलवे इन सभी के टैलेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है और अपने वेबसाइट को क्यों नहीं सुधारती है कि सभी इसका इस्तेमाल कर सके। चोरी छिपे क्यों इस्तेमाल होता है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 6 महीनों से वाईफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये कोरोना काल में ही खराब हो गई थी, जो सुधारी नहीं जा सकी है। वैसे पिछले कुछ दिनों से मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर बिजली भी नहीं है। चुनावी सभा की तरह छठ घाटों पर शर्तों के साथ अनुमति मिलनी चाहिए पूजा करने की। जब चुनावी सभा पे रोक नहीं है तो धार्मिक अनुष्ठान पे रोक क्यों है। छठ की तैयारी को लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। न ही नगर निगम की तरफ से कोई दिशा निर्देश आए हैं, न ही छठ घाटों की सफाई की शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन और नगर निगम कुछ भी बताने में असमर्थ है छठ घाट में पूजा होगी या नहीं होगी। जब सभाओं पर रोक नहीं है तो धार्मिक अनुष्ठान पर रोक नहीं लगनी चाहिए। रैलियों पर भी रोक नहीं थी तो धार्मिक अनुष्ठान पर रोक क्यों। छठ पूजा में ऐसी क्या दिक्कत हो जाएगी कि कोरोना बढ़ जाएगा। जब चुनावी सभा चुनाव खत्म होने जा रहे हैं और संक्रमण नहीं बढ़े हैं अभी तक, तो छठ पे रोक क्यों। अनुमति मिलनी ही चाहिए। छठ पर्व आस्था का पर्व है। जब आप चुनावी सभा की अनुमति दे सकते हैं तो छठ घाट पर छठ पूजा नहीं होने के लिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। चुनाव की सरगर्मी कल समाप्त हो गई। पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरपुर शहर जाम का शहर हो गया था। हर दिन रोड शो होते थे। रोड शो में गाड़ियों का रेला चलता था सड़कों पर। सड़कों पे अतिक्रमण बुरी तरह से है। नगर निगम जिसे संभाल नहीं पा रहा है। नगर निगम पिछले कई दशकों से काम नहीं कर पा रहा है, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। सबकी मनमानी चलती है। नगर निगम अगर सही से नहीं काम करेगा तो शहर को स्मार्ट बनाने की क्यों सोचते हैं। पैसे खर्च करने से स्मार्ट नहीं होगा। काम करें, लोगों की सोच बदले, अधिकारियों की सोच बदले, जिन्हें काम करना जरूरी है।
घोटालों का निगम नहीं बनाएं, इसे काम करने वाले का निगम बनाएं। और एक उदाहरण पेश करें मुजफ्फरपुर नगर निगम। एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं पर काम होता नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं। सड़कों पे दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लोग गिट्टी बालू वगैरह भी रखते हैं, वो तो खैर 1 से 2 दिन में हट भी जाते हैं, पर दुकानों का सजना सड़कों पे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। दुकानें अब सड़क पे ही आ गई है, बल्कि दुकान में दुकान नहीं होती है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई फाइन वगैरह नहीं है। ट्रैफिक की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये सब अव्यवस्थाएं हैं। जो भी सरकार बने इस सब का ध्यान रखे, नगर निगम पर भी लगाम कसे। केवल मेयर बना देने से नगर निगम नहीं चलेगा। न हो मेयर तो अच्छा है, कमिश्नर देख लेंगे, चलाते ही रहे हैं पहले भी नगर निगम को। इन सब बातों का ख्याल रखें, अपने शहर को अच्छा बनाएं, विकसित करें। आने वाले दिनों में अपना ख्याल रखें। OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देखते हूँ तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।